भक्ति की चेतावनी। पहली वाणी है, लोभ को त्याग में, लोभ को त्याग में, द्वेष को मैत्री में, द्वेष को मैत्री में, मोह को ज्ञान में बदल डालो। मोह को ज्ञान में बदल डालो। साधना द्वारा साधना द्वारा यह महात्मा बुद्ध का कथन है। यह महात्मा बुद्ध का कथन है। ये विचार कभी विकार बनकर, कभी विकार बनकर अशांत करते हैं अशांत करते हैं तन को, मन को। मन को। सरल सहज साधना साधना प्रणय का नय का है, जहाँ दुनिया ही बदल जाती है। जहाँ दुनिया ही बदल जाती है। तो इसमें गुरुदेव हमको क्या सिखा रहे हैं कि लोभ को त्याग में बदल दो। तो लोभ मतलब जो हम दुनिया में संसार में लोभ करते हैं हर चीज़ का, चाहे पैसा मान लो, चाहे रिश्ते मान लो, चाहे कुछ भी आप कर सकते हो। हमको लगता है थोड़ा और ज़्यादा, तो हमको बोल रहे कि इसका त्याग कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि बस सब छोड़ दो। आप इस दुनिया में आए हो तो आपको भगवान ने किसी वजह से भेजा है। आपका परिवार है तो आपको उसके लिए काम भी करना है, उसको अच्छी सुविधा भी देनी है। बट ये नहीं कि हम इतना लोभ करें कि हम गलत काम करने लग जाए। तो आपको लोभ को त्यागना है तो कुछ आपको मिलेगा। मतलब आपको ये, अब कोई सोचे कि 1 घंटा मैं सत्संग में जा रही हूँ तो इससे अच्छा तो 1 घंटा मैं कुछ अपना पढ़ाई करके या जॉब कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। तो वो कुछ चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो आपको वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, वो बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे इसका और क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट मेन चीज़ एग्जाम्पल का क्या है कि ये सारे एग्जाम्पल तो दे रहे हैं पर वो एग्जाम्पल दे के छूट ना जाए। आज की दुनिया में आज इस वक्त आप कुछ त्याग करके यहाँ पे आए तो कुछ पा रहे हो ना। तो कुछ ना कुछ आपको, अगर आपको अपने विचारों को त्यागना पड़ेगा, कुछ का मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, हर टाइप के विचार को आपको त्यागना पड़ेगा तो कुछ आगे मिलेगा। अब आप ये सोचो कि आप भगवान अगर आपकी जगह होते तो उस सिचुएशन में उस वक्त उनका क्या होता, वो क्या कर रहे होते उस वक्त। वो अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आ गई तो वो उस वक्त क्या बोलते। तो शब्दों का भी कई बार है ना, जो हमारे अंदर आते हैं उनका भी कई बार हमको त्याग करना पड़ सकता है कि ये शब्द हम बोले या नहीं बोले। तो बहुत सारी चीज़ें त्याग कोई लिमिटेड नहीं कर सकते आपकी, है ना। ये पैसे का हम त्याग कर दें, हम कई बार त्याग से क्या दिमाग में आता है, शायद पैसे का त्याग करना, वो सब वो नहीं। हर चीज़ का त्याग, आपके शब्द का देख लो, आपका बिहेवियर का देख लो, हर चीज़ का गुरुदेव बोल रहे हैं। तो आप हर चीज़ में वो सीखो। हर मतलब मैं आप सब लोग हमको सीख दे रहे हैं कि हर चीज़ में सीखो। द्वेष को मैत्री में, किसी के बारे में बेकार सोचना, तो मतलब आप देखो महाभारत करवा दी उसने। तो हम केवल महाभारत में, हम अपनी लाइफ में देखें ना कि हम क्या सोच रहे हैं। इस वक्त मेरे दिमाग में किसी को देख के क्या आया, मतलब समझ रहे हो। तो उसको हमें उस फीलिंग को, उस भाव को, हमारे तो गुरुदेव भाव योगी है तो भाव ही नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे। वो भाव जो हमारे अंदर, वो दूसरे को देख को क्या आ रहा है। तो किसी के अंदर थोड़ा सा भी है, उस द्वेष को मैत्री में बदलो, कह रहे हैं कि। और भगवान तो बोलते हैं ना मैं सबके अंदर हूँ, तो फिर जो सामने वाले उसके अंदर भी वो है। अगर हमने उसके बारे में थोड़ा भी ऊपर नीचे सोच लिया, वो कोई भी हो सकता है, हमारे परिवार का हो सकता है, हमारे बच्चे, बड़े, पड़ोस वाला, कोई भी हो सकता है। तो उसके बारे में अगर हम बेकार सोच रहे हैं, किसी के अंदर कुछ हैबिट्स बेकार है, तो उस पर्सन के बारे में क्यों बेकार सोच रहे, वो हैबिट बेकार है ना, ठीक है। तो उस पर्सन के बारे में कभी फीलिंग वैसे नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो समझ लो भगवान के बारे में आ रही है। मोह को ज्ञान में बदल डालो। ज्ञान ही सब कुछ है। मोह तो
देखो प्यार तो होता ही है, आप प्यार नहीं करोगे परिवार से, बच्चों से, तो कैसे परिवार ही कैसे चलेगा। कई बार तो उसी के लिए, अब अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो बच्चों के लिए कई बार होता है कि हम लोग है ना कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं जो मैंने कभी सीखी नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बच्चे हुए तो जिम्मेदारी आई, उनसे प्यार था, तो फिर मैंने सोचा इसके लिए ये सीखती हूँ। ठीक है, तो मोह तो मतलब वैसा प्यार को नहीं बोल रहे कि प्यार ही त्याग दो, पर किसी से प्यार, भगवान तो बोलते हैं सबसे प्यार करो, पर मोह में कि आपको पता होना चाहिए कि मैं को कितना, इतना भी नहीं होना चाहिए कि जैसे बंदर का होता है ना कि वो चला गया इस दुनिया से, उनका बच्चा, फिर भी उसको लेके उसमें तो है ही नहीं वो आत्मा। ठीक है, तो आपको वो नॉलेज, ज्ञान लो उस चीज़ का कि हमको कब तक क्या करना है। तो ज्ञान हम कई बार हम लोग बोलते हैं, मैंने यहाँ भी सुना है कि गुरुदेव बाबा करेंगे, गुरुदेव बाबा हमको ज्ञान दो, वो तो बोलना ही है, पर गुरुदेव बाबा जब आपको किसी भी थ्रू ज्ञान दे रहे हैं, क्या हम उसको अपनी लाइफ में उतार भी रहे हैं या नहीं, वो जिम्मेदारी तो हमारी है ना। साधना द्वारा ये मतलब ये सब जब क्या हो, कैसे होगा, साधना द्वारा। ये किसने बोला, महात्मा बुद्ध ने बोला है। एक चीज़ तो हमको सबसे सीखना है, गुरुदेव बाबा ने क्या बोला, महात्मा बुद्ध ने कहा है उन्होंने, तो हम एक तो सबको हमको आदर से देखना है जितने भी हैं। और दूसरा साधना दो, साधना मतलब किसी भी चीज़ की साधना हो जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साधना है ना। अब ये भी हमारी एक साधना है कि ये जो चीज़ें हमने बोली, लोभ को त्यागो, द्वेष को मैत्री में, मोह को ज्ञान में, ये हम अगर हमने दिमाग में रखे तो ये भी एक साधना है कि हमको ये चीज़ें करनी है। तो साधना क्या होती है, साधना अब कई लोग हर लेवल पे होती है, पर ये जो साधना है कि ये चीज़ भी तो आप अपने दिमाग में वो पक्का कर लो, अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि है ना, मतलब ये करना, तो ये भी एक साधना हो गई ना कि हमको ये चीज़ें हटानी है अपनी लाइफ से। तो अपने लाइफ से ये चीज़ें हटाओगे, सोचो आप क्या दिमाग में, दिल में कितनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी, क्योंकि ये सब नेगेटिव चीज़ तो हटा दी हमने। तो जो भी हो रहा है भगवान की कृपा माने, बट ये नहीं माने कि है ना बस ऐसे ही जीना है। बताओ हम इससे कैसे बेटर हो सकते हैं, वो भी करना है। सोच तो भगवान से मांगो कि ऐसी हमको सोच दो, ऐसा हमारा भाव बनाओ कि हम अच्छी चीज़ें कर पाए। ये एक साधना है। ये विचार कभी विकार बनकर अशांत करते हैं, ये तो हमको पता है। ऐसे ही विचार जो होते हैं वही हमको अशांत करते हैं, ये तो कौन अशांत करेगा। किसी से मोह हो गया तो बस वहीं पे लगे कि क्या करे, डर भी लग जाता है कई बार उस पर्सन के लिए। द्वेष को, किसी के बारे में अगर बैड सोचो तो खुद ही आप सोच के देखो, 2-3 वर्ड बैड गंदे बोल के देखो कैसी एनर्जी हो जाती है बेकार सी। तो उसी पे दूसरे के बारे में अच्छा भाव लेके आओ। ये तो एक्सपेरिमेंट्स भी हो गए, मतलब साइंटिस्ट भी मानते हैं ये चीज़ तो। ठीक है, कि अच्छे शब्द बोलो। एक पानी की कहीं पे रखा हुआ है 2 कंटेनर्स, एक को अच्छा शब्द बोलो और एक को बेकार बेकार बोलो तो पानी ही बदल जाता है। तो हमारे अंदर तो कितना 70% पानी है, तो क्या होता होगा। ठीक है, लोभ को त्याग में, तो ये सब हमको ध्यान रखना है। ये सब क्योंकि हमें अशांत करते हैं तन को, मन को। मन अशांत होगा तो आप देखो जितना आप नेगेटिव, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी जितना। और ये भी सब हमारे तो संत वगैरह पहले ही बता गए, पर आज का साइंटिस्ट ने भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिनको कैंसर भी है, सब कुछ, केवल एक ने तो बोला है कि मेरे को जब पता चला तो मैंने केवल हंसने वाली मूवीज़ देखी। ये रिकॉर्डेड है चीज़ें। तो वो केवल वो अपना ट्रीटमेंट लेते रहे और बस हंसते रहे, मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा आने ही नहीं दिया अपने आसपास, तो अपने आप सही हो गई वो। तो आपके तन मन हर चीज़ को सही कर देगा, पर एक बार साधना करो ना इस चीज़ की, मुझे ये करना ही है। सरल सहज साधन प्रणय का नय का है, जहाँ दुनिया ही बदल जाती है। तो जितने आप सरल रहोगे, चालाकी किसको दिखाएंगे हम, भगवान के सामने किसके हम सोचेंगे कि चालाकी दिखाएं। क्योंकि जितने आप सरल रहोगे तो भगवान क्या देगा, फिर वो अपना प्यार देगा। ठीक है, अपनी क्वालिटीज़, पोलाइटनेस, प्यार, वो फिर आपके अंदर से वो देगा। और फिर देखेंगे हम कि हमारा ऑरा बदल जाता है, हमारी लाइफ बदल जाएगी।
भक्ति की चेतावनी की दूसरी जो वाणी है, प्रभु है यह उनसे ना कहें जिनके हृदय में विश्वास नहीं। भक्त है यह उनसे ना कहें जिनके दिल में प्रेम नहीं। अभी हम ये बोले कि भगवान तो है, अब जिनके विश्वास ही नहीं उनको बोलते रहो, कह वो हर चीज़ का वो ले आएंगे कि कैसे है, अगर है तो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे। भगवान क्या है, जिनके अंदर भाव है, वो विश्वास है कि भगवान भी बोलते हैं ना कि मैं आपके विश्वास पे, आपके भाव पे काम करता हूँ। वो कहानी है ना कृष्ण की कि द्रौपदी है ना, उन्होंने बुलाया जब तो सबसे हेल्प मांग ली, भगवान तो नहीं आए ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला लास्ट में कि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। तो वो विश्वास, मतलब अगर आप में वो विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। अब अगर आप में विश्वास है तो ही भगवान भी आएंगे, और तो ही भगवान तो है ही। देखो हमको पता है, ये नेचर को एक बार देख ही लो, नेचर में क्या है, कैसे वो पौधा एक बीज से उग जाता, कैसे उग रहा है, क्या उसको कोई साइंटिस्ट आगे कर रहा है कुछ। तो अगर हम ये बोले भगवान नहीं है तो कुछ तो है, कोई तो एनर्जी है, कुछ तो है, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। जो नास्तिक कुछ भी है, पर जिसने मान लिया कि मेरे को नहीं विश्वास करना, मत करो, पर दिख तो रहा है चारों तरफ, आप भी इसको छोड़ तो सकते नहीं हो। ठीक है, तो प्रभु है ये उनसे ना कहे जिनके हृदय में विश्वास नहीं है। पर विश्वास नहीं करना तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो उनका चॉइस है। ठीक है, और हमको हमारा किसी का भी, कई बार हम किसी के पीछे विश्वास करो नहीं, ऐसे ही करो ऐसे ही करो, कुछ नहीं होने वाला। वो भगवान का ही है, वो करेगा। आपका जो काम है आप वो करो ना। भक्त है ये उनसे ना कहे जिनके दिल में प्रेम है नहीं। अभी भक्ति तो मतलब ऐसा भाव है जिसको तो कोई वर्ड्स में तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। तो कि जिसके हृदय में वो प्रेम नहीं, वो क्या सोचेगा कि भक्ति तो मतलब आप तो देखते ही हो मम्मी को, एक वो जो भाव भक्ति जो है, मतलब उसके लिए सब कुछ सोचते ही नहीं है। मतलब हमको तो यहाँ दिखते हैं, पर फिर भी कोई किसी को देख के बोले कि ये तो भक्त है, तो उससे कोई आप वो नहीं करोगे कि ये ऐसे बिहेव ही करेगा, वो भक्त है, मतलब छोड़ दो उसको, भक्त है भगवान का। और प्यार को, भक्ति को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एक भाव होता है, उसमें वो बस भगवान का हो जाता है उसमें तो। पर जो थोड़ा भी प्रेम को नहीं समझता, हम बच्चों के लिए थोड़ा, भगवान के लिए तो प्रेम तो मतलब छोड़ दो, तो बहुत बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्रेम में क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, पर जो प्रेम को नहीं समझता बहुत, तो उसको क्या समझाएंगे कि भाई ये क्या भक्त है, क्या है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि जिसके अंदर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको प्रभु और भक्त के बारे में समझाने का कोई मतलब नहीं है। पर वो एक ऐसा भाव है जो अगर हम समझ गए तो मतलब एक बार बस समझो और भगवान को दे दो अपने आप को। पर हर दोनों जो वाणी आज खोली उसमें यही है कि हर वक्त अपने आप अंदर साधना करो कि भाई हर वक्त हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं। तो बस वही आज का भाव मुझे लगा।